चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। कहते अपने धार्मिक स्वभाव को प्रकट करने के दो तरीके कौन कौन से कि सुनते चिंतन करते यहाँ तक फंस आए। पहले भी कहा था धर्म सुनने का विषय बचा, चिंतन का विषय नहीं पता ही। एक भक्ति और एक सेवा, दो माध्यम। अब आप अपने जीवन में धर्म करते हैं तो किसको मुख्यता देते हैं? आप बता दो, हम तो करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, आप बता दो, हम तो करते हैं। दिगंबर परंपरा में मुख्यतः भक्ति की है, हमारे सेवा की जाती है। क्योंकि भगवान को जो बोलते नहीं है उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, तब क्या करेंगे? हो जाएगा क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। मतलब हमारा वन साइड अफेयर है, क्या है? वन साइड। अब वन साइड जब होगा और अपेक्षा टू साइड कि वहां से चमस्सी हो नहीं मिलेगा। क्योंकि बात अपनी बात कह के आते हैं, ईश्वर की बात सुनते हैं नहीं सुनते। ईश्वर की बात सुनने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो दोनों कौन है? साधु की वाणी सुनना नहीं, स्वाध्याय करना नहीं। पूजा करी, काम जहाँ धूमधाम से इकट्ठे हो गए, जहाँ प्रोसेस शुरू हो चलो करना नाम नहीं है कुछ भी। तो भक्ति का वन साइड अफेयर है, तो उससे क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं। भक्ति करने से ही पुण्य का बंध होता हो तो आपकी भक्ति कितनी काम है, ऐसे भी प्रश्न है। बेटे घर पूजा करने के लिए भक्ति के माध्यम पूजा है, इसको ये पाठ तो करते हैं आप, उसमें कितना प्रतिशत मन लगता है उसके भी ठिकाने नहीं। तो आखिर आप कर क्या रहे? आप कहीं भी नहीं।
बस कई बार महिलाएं किचन में भोजन बनाती है और कभी कभी भाव से बनाती है, बेमन से बनाती है, रोज की ड्यूटी करती है। भोजन बनता तो है, बात बाकी क्या अभ्यास है। और इतनी तक से मान लो मोबाइल फोन आ जाए किसी का, तो कान में दबा कर रोटी बन जाएगी, ड्राई पूरी कर लेगी चकले पे, रोटी को बनेगी, गारंटी इस बात की। अभ्यास। पर क्या आपका मन लगा? नहीं। वही माँ बहन जब भोजन बनाती है, अच्छे भाव से बनाती है, तो परिवार के सदस्य खाते हैं तो शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। अब पेमेंट का बनाना खा लो सुना होता है, कई बार सबके साथ होता है। वही भाव भगवान के सामने रखते हैं तो कुछ बात नहीं। एक अम्मा जी स्वाध्याय करने बेटी का क्लास होता है, रूटीन क्या था उनकी। अब पढ़ते पढ़ते 5वें अध्याय में सुख आता है, अनंत गुणे पर आता है सुख, आता है सुख। अब मुझे बताइए, मान लो उस आदमी स्पीड में पढ़ा क्या पढ़ेगा? उन्होंने पढ़ा अनंत गिर पढ़े, अनंत गिरा दिया। अब बताइए आप पूजा करते न जाने कितने अशुद्धियां बोलते हैं, कोई पाठ क्लियर नहीं किसी का। आपका उच्चारण ही शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध क्या? क्योंकि आप प्रयास नहीं करते। हम धर्म करें, कुछ नहीं होता उससे। यहाँ का डांस करना खाली खाली भाव का है। घर से निकल कहाँ जा रहे हैं? मंदिर का अभी आ रहा है, अभी लौट के आता हूँ। जाने के पहले किलोमीटर करके जाता, लौट के आता हूँ। फिर बातें क्या है? उम्र बीत गई करते करते अगर हासिल क्या आपको? 1 रुपए क्या हासिल हुआ? नहीं। करे जाए होश किसी को नहीं। आपके हर कर्म के पीछे, हर काम के पीछे लॉजिक होना चाहिए। क्या क्यों करते? उसके प्रोजेक्ट करो, नहीं पूरे नहीं करते, बाय पैसा उठा कर करके उठा शांति से। कई बार उठा बोल रहे हैं उड़े तो क्या अगर जिस सीट पे बैठा बोल नहीं पड़ता, बोलने वाला का मन नहीं, सामने वाला निर्जीव है, सुने जा रहा है, मजबूर है, तो किसको सुना है? बैठे दूसरे के नाम दूसरे के। हम बोलने के लिए मजबूर तो सुनने के लिए मजबूर, दो ही मजबूर है। कहाँ जाए? दो ही कैटेगरी। अगर यही है तो कोई धर्म नहीं कर रहा, कुछ हासिल होना इससे, तब तक इसके भाव गहरे नहीं हो। भगवान की भक्ति तो आचार्य समुद्रवती ने की थी, आचार्य मानदू स्वामी ने भी की थी, फिर हमने की। हम साधु को जो मान लेंगे, लोग कर लेते हैं। मैंने हमारा आपके हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब किसी का नहीं है। पूजा के भाव के जीवन में परिलक्षित होते हैं। 10 लक्ष्य की पूजा आती है, अलग अलग पूजा होती है, उसमें कितने सारे भाव लिखे हुए हैं। लिख दिया परिग्रह 24 गेट, नीचे लाल लाइन की पंडित जी ने, और मुझे पंडित जी त्याग करे तो मुद्रा करेगा तो से जाकर ना बताओ पहले। ध्यान देवी बचा के पूजा करना, परिग्रह चल गए त्याग कर विराज जी, या फिर परिग्रह पूजा कर उसका त्याग करे। बनने वाले विराज बोलो ना, विराज बोलो कुछ नहीं है। चिल्ला चिल्ला के गीत गाएंगे, भक्ति ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, कहां पहुंचा भाई? कोई नहीं पहुंचा। तो क्या बात बंद कर दे? आओ फिर से स्टार्ट करो। बंद करने के बाद रिस्टार्ट। भाई कहीं पहुंचो तो सही। उन्माद उत्साह के अलावा कहीं भी नजर नहीं आती। अब भी करता वो गहरी इकट्ठे हो जाएंगे,
ना भगवान मंदिर मिले ना भीड़ मिलने वाले, यही मंदिर की चिल्ला चिल्ली होती सुबह से। और मुझे इस बात से बड़ा फर्क है कि मंदिर में शांति होना चाहिए। जैन परंपरा में चिल्लाना बहुत है। आप सुकून पाने मंदिर जाता है तो चिल्लाट सुकून नहीं जाता। देव बने ढंग से नहीं कर पाते, कोई तो चुप हो जाए क्या बंदे कर ले अच्छे से। हर व्यक्ति बोलता है तो तुम सुनते किसकी हो? जैन परंपरा के अलावा अन्य परंपरा देखिए आप, वो लोग अपने आधार के बोलते नहीं, वहां की ऊर्जा को महसूस करते हैं। वो चेहरे सिवा चिल्लाने का काम नहीं करता। मंगलाचरण सबका मंगल हो, अरे तो मंगलाचरण शुरू कर रहा भैया, लोग पहले पूजा कर रहे हैं तो आया चिल्लाना। मंगलाचरण का अपने मंगल करना, मैं लगा हल्ला करता हूं। और ये परंपरा ऐसी ये अंदर घंटे में बजाओ मैं लोग घर से निकलते ही चुप। मंदिर में इतने शोर बचाओगे तो क्या करोगे? चिल्ला बोल बोल के तो लोग का मन कैसे लगेगा? कोई माला करे, कोई स्वाध्याय करे, वो करे कैसे? चार लोग ऐसे करेंगे, बाकी सब परेशान से महिला पूछे करना नहीं कर दिए। तो प्रक्रिया ऐसी बनाओ कि मंदिर में आके सुकून तो मिले। सुबह सुबह से शांति होती है मंदिर में, सुकून मिलना चाहिए। सब होता है तो भगवान की जब प्रतिमा की जो पूजा होता है मंदिर का, अगर बोलोगे तो महसूस कैसे करोगे? क्या कहीं लिखा कि पूजा बोल के करना चाहिए? तो कहीं लिखा कि संध्या में माइक करना चाहिए? कहीं लिखा वास्तव में? ऐसा करो कि हम करें दूसरों को तकलीफ ना। दर्शन नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं होता, संगमन भटकते हैं। सलीका ऐसा अपनाओ कि हम किसी के ना बहाना बने। एक अनाउंसमेंट होके इतने बजे अभिषेक होता है, इतने बजे शांति होती है, अनाउंसमेंट तो उसके पहले दुकान आ जाएगी। दूसरों को भी तो देखो, हम कर्म की बात करते दूसरे को स्वाध्याय बनता है, कर्म नहीं बनेगा। पर मेरे ध्यान तो होने वाला कुछ नहीं है, कल सुबह भी होगा जो होता है। तो मंदिर जाते तो वहां की एनर्जी को फील करो कि यहां से हम ऊर्जा लेके आए हैं। अपने कहने से न जाने कितनी शक्ति होती है। बिना थूक के कण उड़े कोई बोल ही नहीं सकता, असंभव है। तो जिनवाणी हाथ में आपके स्वाध्याय पड़े और क्या गति कर शक्ति होती वहां पे। तो कई कहते महान होते हैं कि भगवान के कान में बोला से भगवान का बगल हो जाए, वो कहना पड़ता थोड़ा दूर हो जाओ भैया, भगवान की प्रतिमा दूर हो जाए, वही जाने बोले भगवान के कान में। और भगवान का परिवार जाता है, भगवान कुछ नहीं, भगवान आपको क्या था आपका कुछ नहीं होगा। तुम कर क्या इतना विवेक नहीं। तो भगवान की प्रतिमा में अशुद्धि होगी तो कौन से कर्म का पता बताइए क्या होता है? अगले पर्याय में कोड़ी बनो, तुम थूकड़ा प्रतिमा देगा। मां काम में अभिषेक शांत धर्म मान ले, इस चीज को कीजिए, करना चाहिए, भक्ति का एक भाग है। पर विवेक गुण भी तो गहरा हो। आपने क्या कीजिए पूरे माहौल को इतना प्रदूषित कर देते हैं वाणी से कि दूसरा कुछ बोलो सुन भी नहीं पा रहा है। इस बात पे चिंतन की हैबिट ये आपको मेरी बात बुरी बात खड़ा बोल देते हैं तो भैया आपके दर्शन करने हैं, दर्शन करे कैसे होता है? कहना पड़ता भैया मुझे। अभी वहां गए थे तो आचार्य महाराज के चरण लगे थे समाधि स्थल पे। अब परिक्रमा लगा रहे हैं, सवा पीछे हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो भैया तेरी तो पीछे हो जाए, बोलना पड़ता परिक्रमा लगा आगे आ जाएगा। इतना विवेक साधु परिक्रमा लगा रहा है तब तो पीछे हो जाओ, तुम मुझे उछल नहीं पड़े हो। गया था परिक्रमा मुड़ से लगाऊंगा
तो साहब उसके ना बोला ये पीछे अंदर पर लगा लो कि भाग यहाँ पर छोड़ के आप धर्म करते बिगड़े को कहां छोड़ के आए? ठीक है, मैंने सुना तो सुनाने का असर नहीं नजर आ रहा बताइए, जब सुनाने का असर नजर नहीं आता तो किसको सुनाया? इसलिए जब भी कोई धार्मिक क्रिया करो अपने विवेक का उपयोग करो कि हम करें तो हमारे माध्यम से दूसरों को राहत मिले, ना कि वो परेशान हो। ये मानसिकता होना चाहिए। धर्म ध्यान ऐसा करो कि उसको एहसास का आदमी मंदिर जाके चले गया, हम आए मंदिर, भगवान आप बोले देवता बने, किस बात का ताल्लुक है कि देव आए? ऐसी भक्ति करो कि हम वहां से हासिल करके आए, उस ऊर्जा को हम महसूस करें। चाहते जो होते हैं मंदिर का दरवाजा खोला, चिल्लाहट शुरू, जा शांति से बैठ, भगवान की मुद्रा निहार। इसीलिए सबसे पहला लिखा गया आवश्यक प्रारंभिक आवश्यक है देव दर्शन, कि भगवान की मुद्रा को निहारने पर्याप्त है, ये तो बात को खत्म करने, दर्शन मात्र से प्रभु के दर्शन देव देवस्य दर्शन पाप नाशनम, और दर्शन सर्व सोपानम, दर्शन मोक्ष साधन, इसे लिखा है। और बूढ़े हो गए सब मने हो जाएंगे क्यों नहीं हुए, पर दर्शन का सलीका क्या है? और पढ़ते बोलते दर्शनम देव देवस्य दर्शन पाप नाशनम, नाश करके बढ़ा रहे तो चलो दर्शन स्वर्ग सोपान, स्वर्ग में जाने नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। क्या होगा? अगर कोई चीज लिखी तो उसकी गंभीरता को समझो तो सही, कैसे क्या कहा जा रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसलिए मंदिर में आए हो तो विवेक का पूरे उपयोग करो। हम कहाँ आए हैं? मंदिर आए, श्री जी विराजमान है, हमारे प्रथम आराध्य जिन्हें भगवान विराजमान है। नहीं प्रतिमा जी है क्या है? भगवान कहाँ से लाए? व्यवस्था श्री भगवान जी बताओ, प्रतिमा जी मानना पड़ेगा, भगवान तो वही है। एक सलीका अपनाओ कि मैं मंदिर जाऊं तो किसी की भक्ति सेवा में बाधा नहीं होगी। लोग बोल नहीं पाते दबाव के मारे बेचारे, पर क्या करें? कई बार तुमने देखा है पूजा करना नहीं लगा क्योंकि समझ में पूजा बोले कैसे, तुम्हें जोर जोर से बोलते। तो पहली जिम्मेदारी पुरुष समाज की, जहां तक जब कोई विशेष अवसर ना हो तो माइक का उपयोग न करें। आप बिना माइक के बोले ना, जिसको आना है वो नहीं आएगा, जिसका नियम अवसर बिल्कुल आया नहीं करो, नहीं होता नहीं आएगा। तो जो पहले से बैठे हैं वहां पे उनको बाधा उत्पन्न, हम लोग डिस्टर्ब होता है भक्ति पढ़ने में, ताम सर्व तो होता ही हुआ, क्या जाने इससे बोले सालों के लिए सुने तक समग्र सुनने वाला, क्या अपने अपने विवेक का प्रयोग करो। जब भी बोले तो मुक्त पट्टी बांध, बिना मुक्त पट्टी बांधे तो पढ़ना भी चाहिए। हमें तो मजबूत पट्टी बांधना है, मजबूत भी है, त्याग करने का, क्योंकि बोलने में समस्या आती ही है। आप बोले क्या अशुद्ध किताब में प्रतिमा में शुद्ध होती है, साक्षात देखा मध्य प्रदेश से बड़े शहर में थे, इनकी मुझे भवाई से वो कर रहा है अभिषेक, तो मेरा दर्शन करने के लिए वो बिल्कुल खड़का से प्रतिमा थी और बेटी खड़ी थी, क्या हेड से पेश करती थी वो, क्या बोलो क्या समस्या, पहले दिन था शहर में वो बिल्कुल
साक्षात अपनी आंख से देखा है। ब्रह्म मंत्र ज्ञानी से तू करता क्या भाई? तो बाबा जब फिर बाबा जी थोड़ा दूर से क्या करो, हम रोज कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं, हो हमें कहते बोलते साक्षात परिमा अश्विनी मैंने देखी। तब बताइए आप पुण्य सही कर्म का नहीं गलत कर रहे हैं। प्रतिमा जी से दूरी बना के चलना चाहिए शुद्धि के मामले में। अगर प्रतिमा शुद्ध होगी तो कैसे कहां से गिनाओगे बताइए आप? जबकि मूल्य पता क्या है कि प्रतिमा कौन छू सकता है? प्रतिमा छूने का अधिकारी वो जिसका निशी भोजन किया हो, जो श्रावण के आवश्यक मानता हो, और जिसका पूर्णतया सप्त व्यसन का त्याग हो, वो व्यक्ति प्रतिमा छू सकता है। पहले मंदिरों में नियम हुआ करते थे कि निशी भोजन त्यागी, रात के भोजन त्यागी भविष्य करेंगे। अब तो भगवान ही मान लेंगे, सप्त का व्यसन होते हैं और रात में छोड़ो, आधे रात खा लो। जब ये लोग प्रतिमा छोड़ विवेकी लोग, इनकी कोई जगह नहीं, इनका कोई संस्कार नहीं है, तो कहां से कैसे पैदा होंगे प्रतिमाओं में कि सारे शुद्ध बचा रखी? तो लोग प्रतिमा जरूर छूटा है, पांव छू लिया, हम कहते हैं भैया सोले फिर कहते हैं ऊपर से मैं सोला फिर कहते हैं बहुत भावना है। क्या कहते हैं? हमारी बहुत भावना है। तो भावना तो आपकी मूर्ति बोलती नहीं, हमारी आवश्यकता जो याद गई खत्म। क्या जब आपकी भक्ति में